नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास न्यू ईयर से जुड़ी हुई पेशकश बोलो बोलो मुंह तो खोलो। बहुत ज़रूरी है मुंह खोलना, क्योंकि अगर आप बंद मुंह रखते हैं, बंद मुंह से मतलब ये नहीं है कि आप अपना मुंह टाइट कर लेते हैं। मतलब सिर्फ ये है कि आप यहाँ की बात और यहाँ की बात यहाँ तक नहीं लाते। और यहाँ तक लाने का ये भी मतलब नहीं है कि ब्लंटली जो मन में आ रहा है वो बोल दिया, जो यहाँ चल रहा है वो बोल दिया। जो रैशनल है, जो अच्छा है आपके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, आपकी अपनी फैमिली के लिए भी, और आपकी अपनी कंट्री, और इससे भी आगे चलें तो पूरी दुनिया के लिए। लेकिन क्या हमारा विजन इतना बड़ा, इतना व्यापक होता है? महत्वपूर्ण बात है। आज भारत जहां मुहाने पर, जिस जगह पर खड़ा हुआ है, पूरी दुनिया भारत को देख रही है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, और गजब के पड़ोसी हैं हमारे लिए हमेशा ऐसे चैलेंज पैदा करते रहते हैं कि क्या बताएं। जेन जी की बड़ी बड़ी बात हो रही है साहब। जेन जी ये कर रही है, जेन जी वो कर रही है। जो एम्प्लॉयर्स हैं वो नाक भों सिकोड़ रहे हैं कि जेन जी के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अरे भैया, जेन जी भविष्य की संभावनाओं का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, और मैं हूँ राजधानी भोपाल के एक्सीलेंस कॉलेज में। जैसा आप नाम से जानते हैं, ये एक्सीलेंस कॉलेज है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो इसी एक्सीलेंस की नुमाइंदगी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज इन युवाओं के साथ, जिनमें युवा लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, इनसे हम बात करेंगे भारत के चैलेंज पर, भारतीय समाज के चैलेंज पर, मध्य प्रदेश की चुनौतियों पर भी, और वो अपने को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं 2025 में। क्या जॉब का इतना दबाव है, अच्छे पैकेज का इतना दबाव है कि उसी के नीचे दब गए हैं, वो एक मशीन बन गए हैं? क्या इनमें से कोई सेना में जाना चाहता है? क्या इनमें से कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है? क्या इनमें से कोई क्रिकेट के अलावा दूसरा खेल भी खेलना चाहता है? बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या इनके पेरेंट्स सोचते हैं? पेरेंट्स से इनके रिश्ते कैसे हैं? तो चलिए, मेरे साथ हैं ये चमकते हुए युवा, जिनसे हम बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं, वाकई मज़ा आ गया। आप लोगों को देखकर तो लग रहा है, आपके चमकते हुए चेहरों को देख करके सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए, तो शुरुआत आपसे ही करते हैं। इनकी तरफ माइक्रोफोन बढ़ाइए, हमारा माइक। हाँ जी, फटाफट जल्दी जल्दी बढ़ाते रहिए, जिससे हम पहले परिचय से बात शुरू करेंगे। आप अपना नाम बताइए और क्या कर रही हैं। हाँ, चालू है, वो चालू है। हेलो, माई सेल्फ रिमझिम त्रिपाठी, और मैं बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि न्यू ईयर पे बहुत सारे रेजोल्यूशंस वगैरह हम ले सकते हैं। तो मैं अपना अगर रेजोल्यूशन बताऊं तो मेरा सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही रहेगा कि मेरे को हर मंथ अपने एनवायरनमेंट के लिए सबसे पहले तो एक पेड़ लगाना है। जो कि हमारे आसपास हम देख रहे हैं कि पेड़, मतलब नेचर को अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा डिप्लीशन में हो रहा है, न्यू बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली रखना है, जिसमें हम हमारे कुछ भी अच्छा कार्य हो, जैसे कि बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या फिर कुछ भी अगर हम चाहें तो एक पेड़ तो हम लगा ही सकते हैं अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर हम चीज़ें देखी जाएं तो इकोनॉमिकल जो लोग हैं वीकर सेक्शन के, उनके लिए हम कुछ ऐसे छोटे छोटे कदम उठाएं जिनसे उनकी लाइफ में बहुत अच्छा इंक्रीजमेंट हो। और बहुत अच्छी बात कही रिमझिम आपने। लेकिन जब आप ये काम शुरू करने जाएंगी तो डिस्करेज भी किया जाएगा? यस सर, डिस्करेज। अपने पैकेज पर सोचो, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रही हो, किसने तुम्हारे भीतर ये भाव भर दिया कि सामाजिक कार्यकर्ता हो जाओ? अरे ये राजनेताओं के काम है, फोटो खिंचाना है, उनको पेड़ लगाने हैं। उन्हें पेड़ लगा कौन रहा है? पेड़ काटी तो रहे हैं हम बार बार। तो आप कर पाएंगी इसको? yes, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, हम पेड़ लगाएंगे, हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। आपको जैसे कई मैं लोगों को देखता हूँ, प्रतिदिन वो एक पेड़ लगाते हैं बिना इससे प्रभावित हुए कि दुनिया क्या कह रही है। यहाँ तो हम कॉलोनी में एक पेड़ लगाएं, दूसरे दिन कोई जानवर खा गया उसको। तो ये आसान नहीं है जो आपने संकल्प लेने की आप बात कर रही हैं। सर, अगर आप मन में कुछ भी संकल्प ले लेते हैं तो वो कठिन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप मन में किसी चीज को ठान लें, चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप
किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लें अपने मन में कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। रिमझिम ने इसके पहले क्या दृढ़ निश्चय किए? सर बहुत सारे दृढ़ निश्चय किए उनमें हैं। से कौन कौन तक अमल के दरवाजे तक पहुंच गए, इम्प्लीमेंटेशन के दरवाजे तक आ गए? सर जैसे कि मेरे घर के पास एक अपना घर करके एक वृद्धा आश्रम है, जहाँ पे मैं हर मंथ मतलब मेरे को टाइम मिले तो भी और नहीं मिले तो भी मैं कुछ ना कुछ करके इवन अपने कुछ भी जो मेन काम होते हैं वो छोड़कर भी उनके लिए 6 से 7 घंटे उनके साथ टाइम स्पेंड करने मेरे जाती ख्याल से हूँ। फिर ताली इनके लिए होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेल डन, कीप इट अप। बढ़ा दीजिए माइक्रोफोन की तरफ। मैं इनकी तरफ आता हूँ। चलिए आप बताइए अपने बारे में जी। I am Pradeep Agarwal. I am student of BA first year psychology from Excellence College. तो सर जैसा न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला तो सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंसान को खुद के ऊपर स्वयं पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो हम देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं। साइकोलॉजी में भी हमें यही पढ़ाया जाता है कि जैसा हमारा माइंड है उसी से ही हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो रादर वी शुड फोकस ऑन आवर नॉलेज कि हम कितना ज़्यादा नॉलेज अच्छे तरीके से और गुड नॉलेज अपना बेसिकली अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इसे कि एक मोबाइल नहीं मिलता तो एक बच्चा फांसी लगा लेता है, वो टीनेज है? सर मैं ऐसे देखता हूँ इस चीज़ को कि उस बच्चे की पहले तो पेरेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उसे फ़ोन से प्रॉब्लम हो रही है तो पहले तो उसे फ़ोन दिया गया है तो वो उसके हाथ में लगा कैसे, और इसका एक प्रॉपर पैटर्न डेवलप हुआ है तो वो स्टार्टिंग में ही उसे रोक देना चाहिए था। आज के युवाओं का जो आपके दोस्त हैं, आपके साथ बैठे हैं, बिना झिझके अगर मैं कहूं कि आप आज के युवाओं के मेंटल मैपिंग को डिस्क्राइब करें यहाँ इन सब के सामने, तो आप कैसे करेंगे? सर कठिन बहुत है? ज़्यादा कठिन भी है, और एक्चुअल में जो आज की जनरेशन है वो दिखावट ज़्यादा करती है, रियलिटी पे उसका कोई बेसिकली शिफ्ट नहीं है। कितने सहमत हैं आप में से? हाथ उठा के बताएं। सब दिखावे वाले हैं, कमाल है, एक भी रियल नहीं है, ये तो गड़बड़ है भाई जी। यस सर। हाँ, और तो सर पहला तो हो गया दिखावा, एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड, है ना? हाँ। और सर इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो यूथ है वो अपने रूट से बहुत ज़्यादा भटक चुका है। इंडिया नॉलेज सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं। रूट से भटक गया, इसको थोड़ा और समझाइए ना। यस सर। सर पहले जो भारत था, अभी भी लोग बोलते हैं कि गुरु है, विश्व गुरु है, लेकिन अगर मैं एक भी स्टूडेंट से पूछूं यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक भी स्क्रिप्चर पढ़ा होगा? आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि लाइक हिंदुइज्म में, बट इवन जो स्टूडेंट्स क्रिश्चियन भी हैं या जो मुस्लिम भी हैं, मतलब वेरियस कम्युनिटीज से जो भी हैं, उन्होंने कितने अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है? वो अपने रूट से ही भटक। बताइए, किसी ने पढ़ा है? सर बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत। कुछ तो हाथ ही उठा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। मैं पूछ लूंगा ना, विलियम पढ़ना भी डैरेलम्पल एक- को कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है गोल्डन रूट? अच्छा, आपने क्या पढ़ा है? मैंने भगवत गीता पढ़ी है, जो कि मैंने कॉलेज में आने माइक्रोफोन दे दीजिए। हाँ हाँ, आपने क्या पढ़ा भगवत है? गीता पढ़ी है, स्टार्ट करी है, जो हाँ। कि मैंने कॉलेज में आने के बाद ही करी थी स्टार्ट, बट हाँ मैं अभी उस पे हूँ और मैंने काफ़ी कुछ उसमें से पढ़ लिया है। हम्म, और इंडियन ट्रेडिशन पीछे छूट रहा है या लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आई अग्री करते हैं, बट शायद जेंजी इसलिए भी बदनाम है क्योंकि हम खुद के ओपिनियंस को इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं। हम सिर्फ पेरेंट्स की या पहले से लोगों ने जो कहा बहुत है, खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। जेन जी अपने ओपिनियन को समझते हैं अच्छे से, इज इट ट्रू? है ना? बाकी नहीं समझ रहे, हम लोग नहीं समझ रहे ना, सीनियर जनरेशन। हाँ सर समझते हैं, हाँ, बट हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते कि हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स के लिए कोई चीज़ को सेक्रीफाइस किया है तो हम भी वही सेम पैटर्न अपनाएं, क्योंकि ये कब तक चलता रहेगा? किसी ना किसी को तो कहाँ जीना पे शुरू अंतर, करना कहाँ पे? पड़ेगा। आप भगवत गीता पढ़ रही हैं और जेन जी और मम्मी पापा की जनरेशन, मेरी जनरेशन जो है उससे अपने डिफरेंसेस को भी देख रही हैं। हम कहाँ डिफरेंस में हैं? मेरी जनरेशन आपकी जनरेशन में क्या अंतर आ रहा है सोच में? सर आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ओपिनियनेटेड होते हैं, लाइक इंडिविजुअल पे ज़्यादा मैं फोकस स्वार्थी करते हैं। कहूँ क्या उसको? नहीं, बट सबसे पहले खुद का सोचना। अच्छा, स्वार्थी मम्मी तो पापा की जनरेशन स्वार्थी है, हमारी जनरेशन स्वार्थी है। आप लोग ज़्यादा फैमिली को लेके चलने वाले थे, आप नहीं सोसाइटी चलते? को लेके चलने वाले थे। आप नहीं चलते? मुझे नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हम पहले ये देखते हैं कि अगर वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इट्स ओके। अगर वो सही है और हमें पसंद आ रहा है तो हम करना चाहते हैं। हम अपनी मौसी की शादी में इंतजाम अली हो गए थे, आप नहीं होगे ना? अगर मौसी की शादी है उसमें तो हैं, तो सब कुछ तो हो जाता है आजकल, सारे इवेंट मैनेजर्स तो मिल जाते हैं, है ना? यही होगा ना? नहीं, ऐसा भी नहीं हम है। लोग तो सब बिस्तर रख के ला के, सब अच्छी है बुरा है मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत बुरा पढ़ाई एग्जाम है 2 दिन बाद, लेकिन हम वो बिस्तर बिछा रहे हैं,
फिर वो मावा ला रहे हैं, सब्जी ला रहे हैं मंडी से, ये फर्क है ना? हाँ। ये फर्क है। ये फर्क नहीं, कोई इसमें कोई पंगा नहीं है। आप करियरिस्टिक ज़्यादा हैं, हम लोग मूर्ख ज़्यादा थे और दिन भर क्रिकेट खेलते थे और पिटाई के लिए रेडी रहते थे। उसके बाद सरेंडर करते थे घर आके और झाड़ू से खूब पीटे जाते थे। लेकिन आपकी जनरेशन में पिटाई भी अब बहुत रेयर है ना? ठीक है ना? जी। और कोई पिटाई नहीं होती अब, है ना? चलिए अहिरवार साहब को दीजिए माइक्रोफोन। अहिरवार साहब बात पूरी कर लें अपनी जल्दी से, साइकोलॉजिस्ट है भाई, इनको सुनना ज़रूरी है। जी सर, बस यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मेनली। और मैं भी यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सेल्फ नॉलेज पे और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए किसी इंडिविजुअल को, और वो उसकी लाइफ में उसे अल्टीमेटली एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंचा देगा। यार कितनी बढ़िया सोच है आप लोगों की, मतलब मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, और ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी जन्म लेता इस जनरेशन में। हाँ, आपकी तरफ आता हूँ, परिचय दीजिए अपना। और सर, मेरा नाम रागिनी परी है और मैं 2026 रागिनी परी पूरी, अच्छा जी। मैं 2026 पापा की परी तो हैं ही आप। जी सर। जी। मैं 2026 में अपने ऊपर फोकस करना चाहूँगी, अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहूँगी, सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे, और अपनी नॉलेज को कल्टिवेट करना चाहूँगी, बेसिकली स्पिरिचुअल नॉलेज को, और अपने रूट से और ज़्यादा मतलब बेसिकली इंडियन नॉलेज पे और ज़्यादा फोकस करूँगी, और जो भी स्क्रिप्चर्स है वो सब और ज़्यादा रीड करने पे फोकस करूँगी। रागिनी, आप एक रिलीजियस सिंबल के साथ आती हैं अपने कॉलेज। यस सर। आज हम देखते हैं कि देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बड़े इसको लेकर कई बार विवाद भी होते हैं। यस सर। आपका ये जो भगवान विष्णु का वैष्णव होने का प्रतीक आपका तिलक है, आपके दोस्त कई बार आपका वो नहीं कहते कि क्यों ऐसा क्यों करती हो रागिनी, सबको क्यों बताती हो कि तुम इसकी बिलीवर हो, या वो किया किसी ने कभी? सर, अभी तक तो किसी ने नहीं किया, पर डरते हैं क्या? रागिनी बहुत एग्रेसिव है। पता नहीं सर, अगर वो लोग अपने मन में सोचते होंगे तो आई डोंट नो, अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला, पर आई बिलीव कि लोग क्या कहेंगे अगर ये मैं सोचने लग जाऊंगी तो वो लोग क्या सोचेंगे। तो बेसिकली मुझ में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना इसको तिलक को लगाने का, तो वो मेरे में है, तो मैं लगा के आती हूँ बस। अगर ये तिलक ना लगाएं तो कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। इट इज़ द सिंबल कि मैं किसी मतलब बेसिकली किसी वैष्णविज्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बेसिकली, अगर देखा जाए तो। अगर मैं ये तिलक लगा रही हूँ, जिस मान्यता को आप मानती हैं, जिस फिलॉसफी से आप आती हैं, आप उसको चाहती हैं कि वो आपके बेसिकली तो ये आपकी आत्मिक शांति के लिए है ना? हाँ। दिखाने के लिए नहीं। चलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी नमस्ते सर, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, और मेरा रेजोल्यूशन बताना चाहता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये साल 2025 अभी ख़त्म हो गया है। मैं सोचता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अपनी लाइफ में लानी है तो आपको 1 जनवरी का वेट नहीं करना चाहिए। अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं, 4-5 दिन बचे हुए हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दो। रेजोल्यूशन लाना अच्छी बात है, क्योंकि जनवरी का जो महीना होता है वो होप्स लाता है, बट जो दिसंबर का महीना है वो आपको रियलिटी दिखाता है। तो अगर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप कुछ चीज़ को चाहते हो तो आप जनवरी का वेट मत करो, आप आज से चालू कर दो। लेकिन अगर मेरा रेजोल्यूशन मैं बताना चाहूँ तो वो ये चीज़ होगी कि आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है, ख़त्म ही हो गया। 2125 में शायद मैं जीवित ना रहूँ, मैं चाहता हूँ मैं जीवित रहूँ, बट शायद आप भी जीवित ना रहें। तो मेरी लाइफ में जो भी मेरे लाइफ में सिचुएशंस आएंगे, जो भी मेरे लाइफ में लोग आएंगे, वो भी उस टाइम तक नहीं रहेंगे। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअल, मेरे फिजिकल, मेरे मेंटल, मेरे इमोशनल, मेरे इंटेलेक्चुअल, सारी चीज़ों में अपना बेस्ट पोटेंशियल रीच कर सकूँ, क्योंकि हम सबके अंदर पोटेंशियल होता है। जैसे कि कोई इंसान तेज़ पैरों के साथ पैदा हुआ है, बट अगर उसने कोई भागना ट्रेनिंग का चालू ही नहीं करी तो भाई ये तो वेस्ट हो गया। तो इस टैलेंट को मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर साथ साथ मेरे सारे सहपाठी, मेरे सारे दोस्त हैं, वो सब लोग निखार के लेके आए उसे। तो मेरा ये रेजोल्यूशन है बस। सच बोल रहे हैं आप? सर, यहाँ पे मैं सच बोल रहा हूँ। यहाँ सच बोल रहे हैं आप? कहाँ झूठ बोलते हैं? सर, मम्मी से। हाँ बस सर। दोस्तों से? नहीं सर, दोस्तों सबसे ज़्यादा सच बोलता हूँ। टीचर से? टीचर से यस सर, सच बोलता हूँ। उनसे सच बोलते हैं? जी सर, बंक के अलावा। हाँ, बहुत बढ़िया, बड़ा दिलचस्प अंदाज है। थोड़ा सा कुछ एक सीरियस नोट पर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जी सर, उस रिलीजन को लेकर बहुत सारी धारणाएं इस समय दुनिया में हैं, आप जानते ही हैं। जी सर। है ना? कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IS है, बोको हरम, तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क में ही बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। जी सर। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें इस्लाम को लेकर जिसमें इस्लाम का कोई भी रोल नहीं है। ये कुछ कंफ्यूज लोगों का एक अटेम्प्ट है जो इसको कहीं ना कहीं एक धर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच में
क्या आप मेंटली तैयार रहते हैं? कई बार आपको गुस्सा आता है जब इस तरह के सवाल होते हैं, या वो निगाहें आपकी तरफ भी आती हैं या आपके परिवार की तरफ भी आती हैं, या और मैं बड़ा करूं सवाल तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ आती है, तो गुस्सा आता है या आपको लगता है कि अक्ल से, समझदारी से ही इससे निपटा जा सकता है? सर लगभग 2 साल पहले की बात है, मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसमें किसी ने मेरे धर्म के ऊपर मुझे एक चीज़ बोल दी थी जो मुझे बहुत बुरी लगी थी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था कि यार इसने मुझे धर्म के लेके पूरे इंसान को जज कर लिया कि मैं ऐसा ही होऊंगा, तो उसने मुझसे फिर बात करना बंद कर दी। लेकिन अब मैं सोचूं ना सर, वो उसकी सोच है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, मेजरली अच्छे होते हैं, मेजरली बुरे भी होते हैं। तो किसी धर्म के ऊपर इस चीज़ को स्थित कर देना कि भाई ये इंसान अगर इस धर्म का है तो इसके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज़ होंगी। अब ये चीज़ बिल्कुल सही है कि ISIS पाकिस्तान में ये इस्लाम को एज उनके ये दिखा के कि भाई हमें इस्लाम के हैं, तो इसके ऊपर वो काम करते हैं, सारे एक्शंस देते हैं, और सारे फिर मुस्लिम्स के ऊपर वो चीज़ ब्लेम आती है। तो अगर आप समझना चाहते हो कि आपका कोई अच्छा मुस्लिम फ्रेंड है तो आप उससे जाके बात करो, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका कोई अच्छा मुस्लिम दोस्त है, आपके नेबर्स में कोई है, तो आपको मालूम है वो लोग ऐसे नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हर इंसान को एज अ पर्सन देखा जाए, ना कि उसके सिर्फ रिलीजन के ऊपर। क्योंकि सर मुझे पहले बहुत गुस्सा आता, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जो धर्म मैं फॉलो करता हूँ वो, जिसमें मेरा नाम भी है हुजूर के ऊपर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब, तो मैं समझा कि उनकी टीचिंग्स पर अगर फॉलो करूँगा ना तो किसी को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ जलने की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई दुख पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से मैं इस धर्म से बहुत खुश हूँ और मैं इसी को फॉलो करूँगा। किसी लड़की ने तो कभी हर्ट नहीं किया आपको कि लव जिहाद तो नहीं करोगे मोहम्मद? नहीं सर, मैं थोड़ा बच के ही रहता हूँ। और मुझे नहीं सर, इन सब से, वरना लड़कियाँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मैं भी उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। और इन चीज़ों पे एक बार मेरा मन किया था कि मैं किसी से पूछूं, लेकिन मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, डांटना पड़ता है। बहुत बहुत मासूमियत से आपने अपनी बात की है और आप एक प्योर सोल हो मोहम्मद। आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है और एक सच्चाई है। और निश्चित तौर पर जो क्रिटिसिज्म है या जो चीज़ें पता नहीं कितनी सच्ची हैं झूठी हैं, उनका जवाब उनको फेस करके ही दिया जा सकता है। आप भी लव जिहाद, ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि पूरे देश में लव जिहाद ही हो रहा है, ऐसा चल रहा है कि यही चल रहा है। और इसको जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, हम लोगों पर भी एलिगेशन आता है कि मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है, एक घटना को बहुत बड़ा कर देता है। लेकिन फिर भी ये आपके ऊपर है। समाज में अगर कोई चीज़ है तो ये आप अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो आगे बढ़ेगी। आप क्या सोचती हैं इस पर? सर सबसे पहले और क्या आप किसी मुसलमान दोस्त से डरती हैं जो आपकी उम्र का है? लव जिहाद जो टर्म है, ये टर्म ओरिजिनेट जहाँ से हुआ है और जिस डायरेक्शन में वो लेके जा रहे हैं, मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आजकल आप, मैं ये क्या इंटरप्रिटेशन निकालूं, आप बिल्कुल नहीं डरती इन सारी चीज़ों से? नहीं सर, और आपके मुस्लिम दोस्त हैं? जी हाँ सर, और डरने की इसमें और लड़कियों को क्या बोलेंगे आप कि कोई भी लव और जिहाद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है? लव में जिहाद कैसे हो गया? नहीं है ना? सर इसमें जब अपन किसी इंसान को जानने के लिए उस रास्ते पे चलते हैं तो आई बिलीव रिलीजन एंड मैटर्स रिलेटेड टू घर रिलीजन। में मम्मी पापा तो चिंतित नहीं होते? किसी मुस्लिम फ्रेंड तो नहीं है तुम्हारा कोई? सर जैसे कि आपने कहा, अपनी जो 2 आंखें हैं और अपन जो रथ हैं, हाँ। ये उनके कल्चर और उनके बिलीफ के थ्रू चल रहे हैं। तो उनसे है खुली बातचीत है? जी हाँ सर, और यही सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा शस्त्र है अपने पास कि अपन बहुत एक्सप्रेसिव हैं, समझदार हैं और वो बहुत समझाते हैं, बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपने घुमा लंबा दिया राजनेताओं की तरह, सर क्योंकि पॉलिटिशियन रिलीजन की इज तरह। वेरी प्राइवेट अफेयर्स। हाँ, वेरी ट्रू, आई डू Very एग्री। private. जी, हैविंग एन ओपिनियन ऑन रिलीजन, मैं ये कहना चाहूँगी कि लव जैसे जिहाद पे आप कुछ और प्रिसाइज होके बता सकें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। लव जिहाद पे सर स्पेसिफिकली आई वोंट टारगेट अ रिलीजन स्पेसिफिकली, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मेरे कोई दोस्त है जिनसे मैं डरूं, तो मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है कॉलेज में, वो मेरे साथ फर्स्ट ईयर से है, मुस्लिम 4th है? ईयर तक है। हाँ जी, आयशुमा नाम है उसका। वाह, And- उनके लिए तालियां। एंड वो फर्स्ट ईयर से मेरी पहली दोस्त बनी थी। एंड 4th ईयर में अब जब मेरे बाकी सारे दोस्त पास आउट हो गए हैं, उन्होंने कंटिन्यू नहीं करा 3rd ईयर के बाद, तो क्लास में वो मेरी इकलौती दोस्त है। हाँ, तो हम वाह। दो फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक, और तो जहाँ ईद religion की का- सेवैयां वहाँ और दिवाली की खीर यहाँ। जी वाह जरूर। वाह वाह वाह, ताली साहब, वाह, Contradictory बहुत opinion ये खूब। हो जाएगा। जी जी, अब मैं इसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर रखना चाहूँ कि बहुत लोग होते हैं जो रिलीजियसली बहुत रिजिड होते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजिड एंड रूड टुवर्ड्स समथिंग,
यू कैन वैल्यू योर ओन रिलीजन टू अ हायर लेवल। हाँ, हाँ, आप बहुत अपने की वैल्यू सबसे ऊपर रखिए, वो उसकी वैल्यू सबसे ऊपर रखेंगे। कन्फ्रंट मत कीजिए, लड़ाइए मत। कन्फ्रंट मत कीजिए, हाँ। आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट मत कीजिए कि अगर Yes. आपका ओपिनियन ये है तो मैं उसकी इज्जत करती हूँ। अगर आपका धर्म ये कहता है कि आपको ये मानना चाहिए और मानने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, तो वो आपका ओपिनियन है कि आप मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। मेरा धर्म है, अगर मैं मंदिर जाऊँ, मेरे घर में पूजा हुई है, मैं प्रसाद लाती हूँ, मेरी दोस्त खाती है, वो उसके घर में यही कभी होती कभी है। ये सवाल नहीं किया उन्होंने कि मैं नहीं खाऊंगी? नहीं, मुझे भी एक बार लगा था ऑफर करने से पहले कि मे भी एक हिचकिचाहट हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो, पर उसने हमेशा हैप्पीली एक्सेप्ट करा है। शी एक्सेप्टेड दैट हैप्पीली एंड इवन हमने भी बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करा है। सिंस 3rd ईयर तक हम लोग 5 लोगों का ग्रुप था एंड 5 में वो इकलौती मुस्लिम, हम सब हिंदू थे, पर स्टिल हमारे बीच में कभी वो रिलीजियस कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया। बिकॉज इफ मुझे कोई डाउट है, मैंने कोई बात कहीं से सुनी, मेरे कान में पड़ी कि किसी ने उस रिलीजन के बारे में ये है या उस रिलीजन में ऐसा होता है, तो हम कभी इसमें नहीं आते मैं पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं। मैं सीधा उससे पूछ सकती हूँ कि अर्शुमा, मैंने ऐसा सुना है, क्या ऐसा होता है? एंड शी गिव्स आउट अ लॉजिकल रीजनेबल आंसर जो ह्यूमैनिटी को प्रेफर करे, बिल्कुल ना कि रिलीजन को। बिल्कुल सही। सो वैल्यूइंग ह्यूमैनिटी ओवरऑल एंड अपना रिलीजन छोड़कर नहीं, अपने रिलीजन, अपने स्क्रिप्चर्स मैं पढ़ूंगी, मैं वैल्यू करती हूँ, मैं जिन्हें मानती हूँ मैं उन्हें टॉप ऑफ द मोस्ट मानूंगी। बहुत खूबसूरत बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये कितनी अच्छी बात है। लव जिहाद में हाँ, से कि कितनी अपना अच्छी रिलीजन छोड़ दो तो दैट इज रॉन्ग। अगर आप अपने रिलीजन को हटा के दूसरे रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या कोई आपको मैनिपुलेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, देन दैट इज रॉन्ग। बट इफ समवन इज वैल्यूइंग योर रिलीजन इन विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिंग देयर रिलीजन, then it is a very good human bond। नमस्कार सर, मेरा नाम राशिका पंडागरे है हाँ। और मैं बीए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर से हूँ। क्योंकि आज हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे बात कर रहे हैं, तो मैं अपना कुछ बताना चाहूँगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैं कैसे देखती हूँ। फॉर मी न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक आइडिया है, मतलब मैं कोई चीज़ पर्टिकुलरली चाहती हूँ कि ऐसा हो मेरे लाइफ में, अगले साल मैं अपना 1 साल इस तरह से बिताऊं, तो मैं उसमें छोटे छोटे स्टेप्स लेती हूँ। जैसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स वाली बुक पढ़ रही हूँ मैं अभी, तो बाय जेम्स क्लियर। तो उसमें वो कहते हैं कि आप जो हैबिट बनाना चाहते हो उसके आप चंकिंग करो, मतलब उसे छोटी छोटी हैबिट्स में लो। तो फॉर द नेक्स्ट ईयर 2026 मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करूँ। एकेडमिक गोल्स भी हैं और करियर गोल्स भी है, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट है वो पर्सनल गोल्स है। मुझे पसंद जो चीज़ें आती है फिर मैं उसको पर्सनल गोल्स में तो आप उनसे इत्तेफाक करती हैं कि ज़ेन जी जो है वो पर्सनल गोल्स पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। हाँ है ना, हम ही लोग थे जो मौसी जी की शादी कराते रहते थे। जी। सर वो भी एक चीज़ है, क्योंकि हाँ। अगर मुझे पसंद है कि मैं किसी की मदद करूँ तो फिर वो भी हाँ, चीज़ ठीक आ बात जाती है कि है, मुझे अच्छा ठीक। लगता है तो हम करना। लोग, आप मूर्ख तो नहीं समझती हैं आप? नहीं, कह रहे सर। पागल थे अपनी परीक्षा छोड़ के शादी सर में मैं लगे ये हुए थे। सोचती हूँ कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि जनरेशन में फ़र्क होता है और आइडिया में भी फ़र्क होता है। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं हमें अच्छा लगता है, और आप जो कर रहे हैं वो आपके ऊपर क्योंकि सही मैं है। कई बार यंग जनरेशन अपने रिलेशंस में देखता हूँ कि वो शादी वगैरह में सिर्फ डांस करने में इंटरेस्ट आता है उनका, जिसमें वो एक्सपोनेंट होते हैं। जैसे ही वो उनको मिलता है डांस का फील्ड, उन्होंने अपना डांस दिखाया, तारीफ की, उसके बाद फिर चले गए कोने में। मोस्टली जेन ज़ी इज लाइक हमें लाइफ में मज़े करने हैं, चाहे वो हम किसी भी तरह से करें। किसी को डांस पसंद है वो उससे करेगा, किसी को कुछ किसी को और पढ़ना पसंद पसंद है तो उसी में मजे कर रहा है वो। है। कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है तो वो रीडर ज़ेन है। जी, आप सहमत हैं इनसे? ज़ेन जी जितने भी हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ आपके, आप असहमत हैं? वेरी गुड, असहमति का सम्मान पीछे से बढ़ाया जाए, माइक्रोफोन उधर। हाँ जी, नमस्कार सर, बैठो, मेरा राशिका। नाम आयुष नेमा है। हाँ, मैं एमकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जेनजी ज़रूरत नहीं है कि एक एज ग्रुप हो, वो एक मेंटल हेल्थ हो सकती है। आप भी जेनजी हो सकते हैं मेरे लिए, वो सर भी जेनजी हो सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। और मैं खुद को जेनजी नहीं मानता हूँ। अरे क्या बात है, एक क्योंकि मेंटल हाँ स्टेटस हो सकता है मैं जेन जी। रिलेट कर ही नहीं सकता। सही जो बात है। लोग जेनजी कर रहे हैं तो वो एक मेंटल हेल्थ है, वो एक एज ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकता। और तो आप कौन से जेन जी हैं? मेरे वाले जेन जी हैं या अपने ही वाले जेन जी नहीं हैं? हूँ, मैं मिलेनियल मानता हूँ खुद को। अच्छा जी सर। बहुत बढ़िया, मैं बहुत अपनी बढ़िया। मेंटल हेल्थ से मिलेनियल हूँ। मैं हाँ। मौसी की शादी में डांस भी करूंगा और हाँ। काम भी उतने ही अच्छे से करवाऊंगा। अरे यार कमाल है नेमा जी, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया, कमाल है। तो बड़ा हम दोनों थोड़े आइडेंटिकल हुए, है ना? हम दोनों हैं जुदा जुदा, हम दोनों हैं अलग अलग, लेकिन एक एक हैं जी। ये भी कुछ ऐड कर रहे हैं।
हाँ जी, फिर आपकी तरफ आता हूँ। मैं हेमंत कुमार वर्मा भाई की बात से प्रॉपर एग्री करता हूँ। मैं खुद को जेंजी अरे नहीं दोस्ती मानता। भी ऐसा लगता है भिड़ो बड़ी मजबूत होंगी। और जिस तरह बोला प्रॉपर अपन एग्री करता है क्या? मतलब हाँ। जेंजी की जनरेशन में मैं खुद को नहीं मानता। मैं अपने पेरेंट्स की बात को मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करता हूँ, समझता भी हूँ। बट हाँ, कुछ जगह पर हो जाता है डिफरेंस जनरेशन में, बट ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी बात को समझ सकूँ। बस यही बोलना चाहता था। बिल्कुल ठीक। नहीं और कुछ भूल तो नहीं गया आप? आगे बोला मैं सोच लीजिए, जब तक मैं फिर लौटता हूँ आपकी तरफ। इनको दे दीजिए माइक्रोफोन जी। लेकिन आपने बहुत सही बात कही मित्र, मजा आया। नमस्कार हाँ जी, सर। नमस्कार। मेरा नाम है संस्कार सक्सेना। हाँ। मैं फिजिक्स सेकंड ईयर का स्टूडेंट। आप लंबे हैं मोहम्मद या संस्कार लंबे सर हैं? बराबर हाइट है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे यार कमाल है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत भाई बढ़िया, ऐसे एक- वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 6'2" सर 6'3" 193 सेंटीमीटर। 193 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा छोटा हूँ यार आप लोगों से जी। हाँ जी सर, तो जैसे कि बात हो रही न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, तो मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि अपनी हेल्थ और फिटनेस पे काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने लाइफ में कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। और माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी है, फिटनेस भी अच्छी नहीं है। सर, फिजिकल शेप आपका कैसा है वो कई बार डिपेंड नहीं करता। मेडिटेशन वगैरह करते हैं आप? सर करता हूँ, लेकिन उसको और ज़्यादा करना है और ज़्यादा फिजिकल तो क्या फिटनेस पे ध्यान देना आंखों में थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन दिखा मुझे आपकी है। जी। और तो सर, और साथ में एक स्पोर्ट भी सीखना है, वो साथ में जुड़ भी गया उस चीज़ से, क्योंकि जब आप स्पोर्ट सीखते हैं तो साथ में आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। कौन सा और स्पोर्ट्स? सर मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने कभी स्विमिंग सीखी नहीं है, वो मिस हो गई मुझसे चीज़, हाँ, क्योंकि हाँ। कभी वो चीज़ अवेलेबल नहीं रही मुझे फैसिलिटीज़ की मैं जेन स्विमिंग जी? सीखूं। सर जेनजी और मिलेनियल मुझे लगता है मैं दोनों हूँ। मैं कभी कभी जेनजी हूँ, कभी कभी मिलेनियल हूँ। जब घर पे रहता हूँ तो मिलेनियल हूँ, दोस्तों के साथ रहता हूँ तो जेनजी हूँ। ये दोनों भूमिकाओं में कभी लड़ाई नहीं होती आपस में? सर घर अलग है, दोस्त अलग है। दोस्त अलग हैं? जी तो सर। ये दो मतलब बहुरूपिया टाइप मामला है आपका? सर मम्मी पापा के साथ रहता हूँ तो मिलेनियल हूँ, हाँ। और जब दोस्तों के साथ रहता हूँ जेनजी हूँ। ये कहीं आपको असुविधा नहीं होती? नहीं सर, कभी आपने बहुत असुविधा सुविधा, बहुत बहुत कमाल बात है ये, क्योंकि भारत में हम रह रहे हैं तो वहाँ ये दोनों भूमिकाएं हमें आनी चाहिए, होना चाहिए। हाँ बस बैठ जाइए आप, बैठिए। सर अगर हम सर बाकी लोग जो सोचते हैं, जो मिलेनियल्स है या बूमर्स है, वो सोचते हैं कि जेंजीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करते हैं, बट आई वुड से कि ऐसा नहीं है। अब वो आपकी पेरेंटिंग और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंजी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक को है। अब चलिए हम avoid सबसे पीछे चलेंगे जिन्होंने जेन जी का सबसे बड़ा सवाल उठाया था। पहले इधर 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 इधर, तो पहले आप बोलिए, फिर उसके बाद सेकंड सवाल उनसे होगा। हाँ, उनका मैं सवाल समझूंगा पहले, कि बड़ा खूबसूरत सवाल उन्होंने उठाया था। जय हिंद सर। जी। सर जैसे कि हम बात कर रहे हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशंस पे, तो मेरे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस यही रहेंगे कि जो लास्ट ईयर था मेरे लिए, जो 2025 था, जो भी चल रहा है, ख़त्म होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसमें मेरे काफ़ी सारे फेलियर्स भी रहे हैं और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव भी करी हैं जो मैंने किसी को सोचा डिप्रेशन था। हुआ है कभी? जी होता सर, होता है? ज़रूर। अरे क्या, मैं भी शामिल हूँ यार, अभी भी होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हाँ सर जी। मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीज़ें 2026 में वो सारी चीज़ें फ्रेम कर लूँ पहले से, और पहले से आइडिया सोच लूँ कि मुझे क्या करना है, जो मेरी पिछले साल जो चीज़ें खराब रही हैं उनको आगे जाके कैसे सही कर सकती हूँ मैं। इसको तो हमेशा ही अपनी आदत में लाना चाहिए। जैसे मोहम्मद ने कहा, जी सर। नए साल का इंतज़ार क्यों? ज़िंदगी आपकी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, और जिस एज में आप हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जितना शेप अप करेंगी उतना आपको आगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत अच्छी सोच है लेकिन आपकी, और हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। मैं आपकी तरफ आऊँगा। आपका हो गया? नहीं हुआ अभी आपकी तरफ? हाँ, मैं आप जेन जी का सवाल अपने इंट्रोडक्शन के साथ बताइए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम भव्या शर्मा है और भव्या। BA फर्स्ट। यस सर, ये भव्या। भव्या, आपकी जो हेयर स्टाइल है, ये एक पुराने ज़माने की अभिनेत्री होती थी साधना, तो वो साधना कट का यही था तरीका। ये आजकल कोई जेन जी में नया कट है ये? नहीं सर, आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग और गलत हो तो गया। मतलब ये भव्या कट है ये, है ना? ये आपने इन्वेंट किया ना? नो, अच्छा चलो, हाँ बताओ। एक्चुअली सर कोरियन हेयर कट से ज्यादा या मुझे लग रहा था मैंने कहीं देखा है, लेकिन मैं आई couldn't recall it। हाँ हाँ जी जी। तो सर मेरा नाम भव्या शर्मा है और मैं BA साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर से हूँ। तो सर मैंने जो एक क्वेश्चन रेज किया जेंजी को लेके, तो वो इसलिए था कि सर मोस्टली आई एम क्रिटिसाइज्ड कि मेरी थिंकिंग अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है, मैं बहस करती हूँ बहुत ज़्यादा, आर्ग्यूमेंट्स करती हूँ पेरेंट्स से चीज़ों को लेके।
वो इसलिए कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स उनके वैल्यूज़ को जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें ट्रांसफ़र किया उस पर ज़्यादा बिलीव करता है, जो मुझे लगता है कि हर एक के साथ में आई गेस हर एक जनरेशन उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। उनकी वैल्यूज़ क्या हैं? उनके वैल्यूज़ है कि देर तक घर से बाहर मत रहो। हाँ, वो तो सभी का ही होता है वैसे, सारे पेरेंट्स का होता है। बीइंग अ क्योंकि गर्ल मुझे लगता है वैल्यूज इटर्नल हैं, वो तो एक ही जैसी होती है। नहीं सर, गलती मत करो तो ये सबके साथ कॉमन है। गलत दोस्त मत चुनो, ये आज से 2000 साल पहले भी सही था और आज भी सही है। सही रास्ते पे चलो। कौन कहेगा कि स्मोकिंग करो, लड़का हो या लड़की? वो सारी चीज़ों को लेके नहीं, हाँ, बट जस्ट कुछ जनरल चीज़ें। जैसे आपकी जनरली किस बात पे सबसे ज्यादा बहस होती है? सर मेरी घर पे हर चीज़ को लेके, जैसे मैं कुछ घर का काम भी करवाती हूँ, मम्मी की मदद करवाती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए बोला जाता है कि मैं बहुत स्लो हूँ, स्पीड मेरी बहुत धीरे है काम करने में, मैं आलसी हूँ, लेजी हूँ। हाँ। तो नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए प्लीज, ये अपनी अपनी नई जेन ज़ी है, इसको करने दीजिए उसके हिसाब से। आपकी ट्रेनिंग बहुत अलग हुई है, इनकी ट्रेनिंग वैसे आपने लाड़ प्यार से तो पाला है। हाँ हाँ जी। ये सर मैं मतलब सारी चीज़ों को गलत नहीं बोलती, मैं उनके वैल्यूज़ और नॉर्म्स को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट सिर्फ कुछ चीज़ों को लेके अभी मैं क्लियरली वो निकल नहीं पा रही है। आई डोंट नो, आई एम नर्वस। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ। मतलब आप जिस तरह से काम करना चाहती हैं, जितना मैं समझ पाया, और आप चाहती हैं कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं उसको भी रिस्पेक्ट दी जाए। और वो चाहते हैं कि उन्होंने जो सीखी है चीज़ कि अगर मटर के दाने इतनी जल्दी करके और वो कुकर में पहुंच जाएं और सब्जी बनने की तरफ बढ़ जाए, और आप एक गाना भी सुन रहे हैं सैयारा का, और आप बीच में उठ के टेलीविजन पे स्कोर देखने भी चले गए, मम्मी को ये पसंद नहीं होगा, है ना? जेनजीज का जैसे आजकल बहुत चलता है कि कंफ्यूजन में रहते हैं, अपने गोल्स को लेके क्लियर नहीं है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, स्टेबिलिटी उनकी बिल्कुल गिरी हुई है, तो उस चीज़ को लेके बिल्कुल ठीक बात है। कौन इनकी बात को और ज़्यादा क्लियर करेगा? आप करेंगे सर? अरे वाह, क्या कॉन्फिडेंस है यार, बच्चन टाइप एकदम। सर माई सेल्फ अरिंजय जैन, BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। मैं इस बात को क्लियर ऐसे करना चाहूंगा कि आपने आपकी मौसी की शादी में कुछ ना कुछ काम करा था, गद्दे बिछवाए थे, किया था यार। और उनकी मौसी ने हाँ। सर उनकी मौसी ने अपनी मौसी की में करा होगा। सर आप टाइम लाइन देखिए, पहले जो सिर्फ आप लोगों के बीच में एज गैप होता था, आपके पेरेंट्स और आपके बीच में, लेकिन आजकल के बीच में सबसे बड़ा गैप उठा है टेक्नोलॉजी का। हम लोगों के टाइम पे जो पेरेंट्स और हमारे बीच का गैप है वो टेक्नोलॉजिकल गैप ज़्यादा है रेदर देन एज गैप। एज गैप तो इतने सालों से चला आ रहा है, कोई ना आपका कल्चर बदला ना रूट्स बदली, सारी सीख वही थी, उनने वो सीखी अपने बच्चों को दी, सब सही चल रहा था। जब से टेक्नोलॉजी आई है, सोशल मीडिया बहुत बढ़िया से, मतलब सोशल मीडिया बहुत बड़ी है, पीयर प्रेशर बढ़ना चालू हो गया है। आप दूसरों की लाइफ देखते हो कैसी है, सब अपना बेस्ट दिखाते हैं और आप उसको अपने वर्स्ट से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हो, तो ये आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर डालता है कि भाई वो वैसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, शायद मेरे घर वाले मुझे आगे बढ़ने नहीं देते, अरे उसको दिला दी मुझे क्यों नहीं दिलाई भाई, ये दिक्कत आती है। तो मैं इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं आप सब? सारे हैं? अरे वाह वाह वाह। हाँ। तो सर मेरे ख्याल से ये पीयर प्रेशर जो है एक मेंटेलिटी की तरफ बढ़ाता है आपको, मेंटल मतलब आपको मैं कहूँ कि आपके व्यक्तित्व को बनाने में आपकी जो आपका पर्यावरण है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में आया, कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी इंस्टाग्राम की तरफ ले गए हो? मेरे साथ उल्टा है सर, मेरे पेरेंट्स मुझे इंस्टाग्राम की तरफ ले गए। इनको दीजिए जरा माइक्रोफोन, इनके पेरेंट्स को प्रणाम करूं मैं पहले तो। सर मेनली मैं अगर बात करूं तो मेरे सोशल मीडिया चलाने से पहले मेरे घर में ऑलमोस्ट सारे मतलब जितने भी बड़े हैं मेरे से, उनने इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया ऐप वगैरह चालू कर दिया था। उनके पास एक माइंडसेट था कि उसको एज अ मिलेनियल कैसे झेलना है, और वो मुझे सिखाया कि आप सोशल मीडिया का यूज तो करो बट किस वे में करो, किस लिमिट में यार करो। आपकी तो खूब जमती होगी पेरेंट्स से। जी सर। है ना? नहीं सर, मेरा ऐसा है कि मैं जेनजी की तरह भी हूँ, मैं कई बार मेरी बहुत नहीं, बड़ी मैं बहस, प्रमाण नहीं मांग रहा आपसे, यकीनन मेरी होंगे आप बहस भी होती है पेरेंट्स के साथ, जी, बट जी। वो वाला पार्ट ये है कि मैं मिलेनियल की तरह भी सोच सकता हूँ और वो चलिए, अब Gen Z वाला इसमें part कोई भी नया ऐड ऑन कौन करना चाहेगा? आप में से हाथ उठा के बताइए। आप, हाँ जी, इनकी तरफ बढ़ा दीजिए माइक्रोफोन जल्दी से। हाँ, परिचय दीजिएगा अपना, बताइएगा।
हाँ। जय हिंद सर, मेरा नाम प्रिया है। मैं बीएससी सीएनडी फर्स्ट ईयर से हूँ। मैं भव्या की बात को क्लियर करना चाहूँगी कि जेन जी और मतलब जो पहले की जनरेशन थी, तो उसके लिए बस मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि क्यों ना बदलूँ मैं तुम वही हो क्या, क्यों ना बदलूँ मैं तुम वही हो क्या, माना मैं गलत हूँ तुम सही हो क्या। हाँ, ये तुमने लिखा है? जी सर। तुमने लिखा? जी, ये मेरी डायरी के पेज पे पहली लाइन यही लिखी है। नहीं तो ये पहली लाइन क्यों, हम तो और सुनना चाहेंगे आपसे। आपने तो बहुत अच्छा अभी लिखा इतना है। ही लिखा है। कुछ और याद आता हो इसी तरह का जो आप पर सवाल, यानी यंग जनरेशन पे सवाल करता हो? सर जनरेशन पे सवाल अभी बहुत से आते हैं, लाइक अभी रिसेंट मतलब अभी जो अफेयर्स हाँ, चल रहे हैं, करंट अफेयर्स, हाँ, उन पे हाँ। से बोलना चाहूँगी कि लाइक अब किसी चीज़ को टारगेट नहीं करूँगी, बट नहीं, बोलना नहीं, चाहूँगी नहीं, इस चीज़ को कि अभी जैसे कि आप बोल रहे थे कि नीली टंकी लाल टंकी, हाँ, मतलब हाँ। ये केसेस बहुत कम आए हैं कि, या शायद आए हैं अभी टाइम पे आए हैं कि लड़कियों ने अपने हस्बैंड्स को या उनके जो बॉयफ्रेंड्स हैं उनको मार दिया है, और मतलब जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक बट बात। लड़कियों के साथ तो ये काफी टाइम से हो रहा है, बहुत टाइम से, अभी तो भी चल रहा है। इनको नहीं करते हैं टारगेट, बट हाँ। हाँ अगर 2-3 दिन में एक आध, सॉरी 2-3 दिन भी नहीं, 2-3 महीनों में एक आध लड़के के साथ हो गया, उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, उसको पूरे सोशल मीडिया एंड जहाँ भी जितना पहुँचा सकेंगे वहाँ पहुँचाएंगे। बट लड़कियों के साथ ये चीज़ डेली हो रही है, कितने रेप केसेस डेली हो रहे हैं, ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है, बट इसको इतना लो में ले लेंगे कि अरे ठीक है ये तो डेली का है, तो ये गलत सोनम है। बेवफा, बताइए वो नोट ही चल निकला, है ना। मतलब ये बहुत खराब और बहुत जितनी आप दुखी हो, एक पेरेंट के नाते मैं भी दुखी हूँ इससे, और बहुत शर्म आती है कई बार कि एक लड़की की गलती, वो भी इंसान है, अगर हो गई तो वो इतनी बड़ी, और बाकी गलती इतनी छोटी छोटी सी, और लड़कियां जो झेलती हैं दिन भर बस में, मेट्रो में, उसको नहीं किया जाएगा। वो निगाहें जो वो जिनका वो सामना करती हैं, जलती हुई, बरबरती, गंदी, खराब, तो एक मैं लड़की समझ उन सकता चीज हूँ। को डेली फेस कर रही है, बट अगर Yes, एक लड़के को कभी 100 साल में एक आध बार हो गया तो उसको बहुत ही ज्यादा, तो ये बात अभी लेकिन बहुत अच्छा लगा। समझ नहीं पड़ी। हाँ। नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्यांशी चंदेवा है, और अभी जो रेप केस वगैरह और लड़कियों ये सब जी। की बात हो रही है, तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले चलता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब हमें ये सोचना होगा कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बहुत गंभीर बात है। इनका मतलब यहाँ है बेटा पढ़ाओ से मतलब ये नहीं है कि उसको डिग्री दिलाओ, आईएएस बनाओ, उसको लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान करना सिखाओ। ये सबसे अहम बात है कि एक लड़की से, एक महिला से कितनी तहजीब से बात की जाती है। बहुत, आपने लिखा ये? जी सर। अरे वाह वाह वाह। अब तक तो हम आगे जैन जी पे बात करते रहे, भारत के चैलेंजेस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारे सामने क्या। मैं आता हूँ, आपके पास सेकंड राउंड है। हाँ, आपकी तरफ आता हूँ। हाँ जी, चैलेंजेस आपको हिंदुस्तान के सामने क्या लगते हैं, और इनसे मीट आउट करने के लिए हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम ठीक दिशा में जा रहे हैं? एक युवा प्रतिनिधि, जेन जी रिप्रेजेंटेटिव के नाते आप कैसे देखती हैं? परिचय दीजिए अपना और बताइए। Hi, my name is Anushka Sharma. I am from BSc second year forensic science student. लाइक इंडिया में अभी जो हम चैलेंजेस देखते हैं, लाइक अभी इन 2026, फर्स्टली हम देख रहे हैं कि कास्टिज्म बहुत आ रहा है। अभी हम लाइक सर्च में हम देख सकते हैं सब अपने अपने रिलीजियस को इतना आगे लेके जा रहे हैं ना कि हमारे ही रिलीजियस हब है, और सब इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि जो है सिर्फ हमारे ही रिलीजियस है, आपका कुछ भी नहीं है। लाइक क्रिसमस के दिन अचानक से लाइक हिंदू कम्युनिटी का जाना, और ऐसे चर्चेस के आगे आपके राम भजन बजाना। आई एम ऑल्सो हिंदू, आई रिस्पेक्ट माई रिलीजन, आई रिस्पेक्ट अदर टू। लाइक हमें सेकुलरिज्म की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू फाइटिंग ओवर रिलीजियस। लाइक अगर हम कैस्टिज्म को हटाए और इक्वलिटी लाए और सेकुलर बनाए तो बहुत अच्छा होगा, इंडिया बहुत ग्रोथ करेगा। क्योंकि अभी इंडिया का मोस्टली जेंजीज भी कास्टिज्म में एकदम रिलीजियस फाइट में लगा हुआ है। आपने अपने कॉलेज में फील किया? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा। मैंने अपने कॉलेज में अभी तक बिल्कुल फील नहीं फील किया? तो इसका क्या आपने इसका निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? IRL इन रियल लाइफ कॉलेज में फील नहीं करा है, बट मैंने सोशल मीडिया लाइफ में बहुत फील करा है। लाइक आप इंस्टाग्राम में देखो और आप अलग अलग लोगों से सब कनेक्टेड होते हो थ्रू जीसीस, लाइक एक जेनजीस में भी बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब है कि एजुकेशन, अगर अच्छी एजुकेशन है, मैं आपके कॉलेज को धन्यवाद दूंगा कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां आपकी जहनियत खुली रखी गई है। ये एजुकेशन आपके ब्रेन को बेहतर बना रही है, या आपको तंग नज़रिए की तरफ नहीं ले जा रही है। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि अगर हमारे विरोध भी हैं तो वो विरोध हम बात करके सुलझा सकते हैं।
हम लड़ने के बजाय हम सुलझा सकते हैं। अगर मुझे किसी धर्म स्थल से तेज़ आवाज़ आती है तो मैं उनके रिलीजियस गुरु से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इसको कम करिए, और मैं भी जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ उनके धर्म गुरु से भी कहूँगा कि मैंने उनसे गुजारिश की है कि डिस्टर्बेंस होता है, तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कम कीजिए ना। डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं है कि उधर से ही आएगा इधर से नहीं आएगा, वो जब आवाज़ तेज़ होगी तो सभी को डिस्टर्बेंस आता है। लेकिन कुछ लोग शायद ऐसा सोचते हैं, कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। कोई और इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहेगा? जैसे कि हम देखे जहाँ हमने सीधा बोला कि आप टेररिज्म को सीधा मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि ये आप सीधा इसको जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आप जो पढ़े मतलब एजुकेटेड मुस्लिम देखोगे या फिर जो रिच हैं उन मुस्लिम्स को देखोगे तो वहाँ ऐसा आपको कोई सीन नहीं मिलेगा। इसका आप सीधा एग्जांपल देख सकते हो, APJ अब्दुल कलाम को देख सकते हो, उनने एक्सेप्टेंस की ही बात करी है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम छवि खरे है और मैं BSc सेकेंड ईयर फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारा जुडिशल सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता है कई जगह पे हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो उसके ड्रॉबैक्स हैं कि जैसे हमारे जो मतलब मैं सर किसी को टारगेट नहीं करूँगी, लेकिन जो हमारे पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं कई बार वो कुछ गलत करते हैं पर उन्हें सज़ा नहीं दी जाती, या उनकी सज़ा को पैसों के मामले में वो कर दिया जाता है। जैसे सर अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने पेपर पढ़ा और मैंने उसमें देखा उन्नाव रेप केस के बारे में कि सर उसमें जो कल्प्रिट थे सर उनको उनका इम्प्रिजनमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जुडिशल सिस्टम को अनबायस होना चाहिए कि लेकिन छवि आप चूँकि फॉरेंसिक साइंस पढ़ रही हैं तो आप जानती हैं कि जैसा हम कानून के बारे में पहले तो वो होता था कि कानून की देवी की पट्टी बंधी होती थी। हाँ एविडेंस 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 है ना। एविडेंस क्या है? कानून फैसला वो देख रहा है। कई बार ये जजेस कहते हैं कि हमने देखा, हमें मालूम है कि ये आदमी ने ये कल्प्रिट है, लेकिन जो एविडेंस हमारे पास आए, जिस प्रोसेस से आए, आज भी DNA लैब्स हमारे यहाँ कितनी हैं, जबकि DNA और सबसे बड़ा ये जो है DNA दुनिया का सबसे किसी भी जज को डिसीजन देने में, तो आप भरोसा मत खोइए, हमारा जुडिशियल सिस्टम लड़ रहा है उसी तरह जिस तरह और चीज़ें लड़ रही हैं। लेकिन आज भी वो एक दरवाज़ा है जहां हम जाते हैं, सुप्रीम अदालत जब फैसला देती है। तो छवि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं आपके लिए मोहम्मद। सर मैं सिर्फ एक चीज़ से बोलूँगा जिसमें अगर इंडिया बस उस चीज़ में सही हो जाए ना, लाइफ में सारी चीज़ों में इंडिया सबसे ऊपर होगा, वो है सिविक सेंस। सबसे पहली चीज़, गंदगी अपने घर में साफ रखो और लेकिन बाहर फेंक दो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जितनी भी अच्छी यूरोपियन कंट्रीज है, नॉर्वेन कंट्रीज है, उनको मालूम है कि भाई हमारा देश कौन साफ रखेगा? क्या सरकारी एम्प्लॉयज़ जिनको पैसे मिलते सफाई करने के, या हम खुद करेंगे? बॉटल पी गाड़ी से बाहर फेंक दे, हमारा अब कुछ काम नहीं है। या फिर जैसे वो ट्रैफिक लाइट है, बिल्कुल अब जब ग्रीन सिग्नल हो गया तो भाई हॉर्न मारना बंद करो, सब लोग जाएंगे ना अपनी पेस से। लोगों को जितना आप कम प्रॉब्लम्स दोगे उतनी कम प्रॉब्लम्स आपको खुद पलट के आएंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि नदी आपकी है उसको साफ रखो, नदी है आप उसको साफ रखो, नदी का पानी सब पीते हैं, आपका ज़मीन को सब साफ रखते हैं, आपकी हवा को सब साफ रखते हैं। इन चीज़ों को आप रखोगे ना तो इंडिया सबसे नंबर 1 के भी ऊपर चला जाएगा। नंबर 1 बहुत अच्छी बात है। बस इन चीज़ों पर ध्यान रखना। मैं ये भी कहूँगा कि घर ही और बाहर ही साफ नहीं रखे, इसे भी साफ रखे और इसे भी साफ रखे। हाँ पीछे चलते हैं, बहुत देर से वो वेट कर रही है जी। मेरा नाम गार्गी गोयल है, मैं BSc सेकेंड ईयर फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट हूँ। गार्गी यस सर। गार्गी का क्या मतलब हुआ? सर इसका कोई मतलब नहीं है, मेरी नहीं ऐसा हो नहीं सकता। लाइक मेन मतलब नहीं है, हमारे लाइक हिंदू स्क्रिप्चर्स पे एक फीमेल थी, वो पहली औरत थी जिनका नाम गार्गी था और उन्होंने लाइक ग्रंथ पढ़ी थी, लाइक पहली औरत जिन्होंने लाइक पढ़ाई करी थी हमारी ग्रंथों के बारे में। स्मृति की तरफ आप इशारा कर रही है, मनु और गार्गी ऐसा कुछ? यस सर, वहीं से मेरी माँ ने ये नाम रखा है मेरा। सर मैं एक प्रॉब्लम के बारे में कहना चाहती हूँ, जैसे कि सर जो हमारे इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, जो समझदार हैं, जो उन्नति की ओर बढ़ते हैं, वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो सर वो एक रीज़न हो सकता है कि हमारा जो कंट्री है वो उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो एक इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर सकें, जैसे कि चाइना ने किया था, उन्होंने अपने लाइक सुपर ब्रेन्स को वापस बुला लिया था अपनी कंट्री में। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको वापस बुलाया जाए और उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उन्हें वो सम्मान दिया जाए और थोड़े से शायद बेनिफिट्स दिया जाए, तो वो हमारे देश को उन्नति की ओर और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और जी और कौन बोलना चाहेगा? हाँ आपकी तरफ आता हूँ। Good afternoon, sir. My name is Bhavna Tilathe, and I am also from BSc second year Forensic Science.
एंड आई एग्री विद गार्गी, जैसा कि उसने बताया कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स स्पेशली, वो लोग इंडिया छोड़ के अब्रॉड जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारी चांसेस है बट उनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव्स लिए बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बट ऐसा होता है कि हर साल मेहनत करने के बाद उन्हें सिलेक्शन नहीं मिल रहा होता है, जनरल की वजह से उन्हें सीट्स नहीं मिल रही होती हैं। सो एट लास्ट उनके पास ये ऑप्शन होता है कि हम अब्रॉड चले जाए पढ़ने के लिए एंड वहाँ अपनी स्टडीज़ एंड ऑल कंटिन्यू करें। तो आई गेस सो कि इसमें स्टूडेंट्स की भी इतनी गलती नहीं है, ना वो उनकी अब्रॉड जाने का उनके थिंकिंग में गलती है। मे बी ये हमारे ही पैटर्न में कुछ मिस्टेक बिल्कुल है, कुछ ना कुछ तो है इसमें जिसे हमें दूर करना है। बहुत बढ़िया भावना। सर मेरा ये टॉपिक है कि जो नशे को लेके काफ़ी कम लोग बोलते हैं। हम देखते हैं अभी कॉलेज के बाहर जाएंगे आपको टप्पी मिल जाएगी, कुछ लोग सुट्टा मार रहे हैं। स्कूलों के बाहर मतलब एजुकेशन ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे एजुकेशन मिलती है उस एरिया में नशे की चीज़ें बेची आपने बहुत बिल्कुल। तो पहले हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि ऐसे एरिया में पहली ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। और ऐसा भी देखा जाता है कि मतलब जो स्लम्स एरिया होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स भी ये चीज़ें करते हैं, बच्चों को बोलते हैं दुकान से लेके आ जाओ, ठीक है, उनके लिए मंगवाते हैं, बट बच्चा भी ये थिंकिंग रखता है कि ये लोग खाते हैं तो हम भी ट्राई करते हैं कैसा होता है। तो इससे क्या वो भी सीखते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि मतलब ऐसा में ये है कि नशा खत्म नहीं हो सकता, ये हम भी जानते हैं, बट एक ये होना चाहिए कि अगर 18 साल से कम उम्र है उनकी तो उनको बिल्कुल सही किसी ने भी भेजा हो लेकिन उनको नशे की पदार्थ नहीं देना चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए कि कम से कम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पेरीफेरी से 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर ये चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सब। और यहाँ तो अब तो सारे एजेंट्स घूमते रहते हैं। मैं भी सुनता हूँ, अपने बेटे से भी सुनता था कि 50 रुपए में गांजे की सिगरेट भी मिल जाती है, 100 रुपए में ये भी मिल जाता है। कौन सी दुनिया है ये? हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम विनायक है और मैं बीए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। सर मेरा ऐसा मानना है कि हम भारतीय लोग हैं, जो हम लोग की जो इमेज है ना बाहरी देशों में वो गिराते हैं। सर जो फॉरेन के जो ब्लॉग करते हैं ना लोग यूट्यूब वगैरह पे, वो हमारे देश में आते हैं, हमारे देश की सबसे गंदी जगहों को दिखाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे हिमालय भी है, दुनिया भर की खूबसूरत जगह भी है, और हम क्या करते हैं उन वीडियोस को देख के उनको मिलियंस में व्यूज़ देते हैं, तो उनके कारण वो लोग कमाई कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ही है जो हमारी इमेज को गिरा रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सर वो लोग आते हैं, वो यहाँ से जाके उनके देशों में हमारी बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं कि इंडियन तो बहुत खराब रहते हैं। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कई लोग हमारे यहाँ भी हैं जो अपने ही देश की ऐसी चीज़ों को दिखाकर मिलियन में व्यूज़ लेते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड जो है उसकी इन चीज़ों की कद्र बड़ी दुनिया करती है और उन्हें लगता है कि उन्हें अवार्ड्स भी मिलेंगे। आपका जन्म भी जब नहीं हुआ होगा तब एक आर्ट सिनेमा नाम का शब्द हिंदी फिल्मों में होता था। श्याम बेनेगल और तमाम ये जो फिल्मकार थे, इन पर ये एलिगेशन लगते थे। इवन सत्यजीत रे को ये कहा गया कि वो भारत के अभाव और गरीबी को दिखाते हैं। लेकिन ये एक डिबेटेबल इशू है। अंजलि तिवारी बीएससी सेकंड ईयर फॉरेंसिक साइंस से हूँ। सर इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो आज के यूथ है वो कोई भी रूल है, ओपिनियन है, कुछ भी आता है तो उन्हें वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो उसके पॉजिटिव आउटकम्स, पॉजिटिव साइड को बहुत बाद में देखते हैं, पहले वो नेगेटिव साइड को ज़्यादा देखते हैं। और जो यूथ है उस नेगेटिव साइड को इतना ज़्यादा देख लेता है कि वो सबको प्रेशराइज भी करने लगता है कि आप देखो, सबको मैनिपुलेट भी करते हैं। सो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, बहुत बेसिक सा है कि आपको जो फायर क्रैकर्स हैं उनको आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, 10 बजे के बाद नहीं यूज़ करना है, दिल्ली के लिए था। उसका नेगेटिव आउटकम ये आ रहा था कि रिलीजन बेस्ड पे था कि एक दिन नहीं चलाएं, एक दिन में कितना पोल्यूशन हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। अब क्या ही हो रहा है, हम दिल्ली के एक्वा लेवल से देख ही रहे हैं क्या ही हो रहा है। उसके बिल्कुल आपने सही कहा, हमें इसे रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए। और सर जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो हमारे इंडिया की जो ऐसी गंदगी भरी चीज़ें हैं वो दिखाते हैं ब्लॉगिंग पे, फिर हम उन्हें मिलियंस पे व्यूज़ देते हैं। सर एक ही ब्लॉग पे मैंने भी देखा था कि जो मुंबई है अपनी इतनी बड़ी सिटी है, लेकिन वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। ये यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ये मैंने भी एक ब्लॉग के थ्रू देखा था, फिर मैंने उस पर रिसर्च की तो मुझे भी पता चला कि ये बात बिल्कुल सही है। और उनके यहाँ की हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे वो रह रहे हैं, यहाँ से नाली है, वहीं से पानी जा रहा है। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। एक बड़ी कंपनी को धारावी
में चीज़ों को Yes, sir. दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी सर गई तो है। जैसे उन्होंने नेगेटिव आउटकम देखा कि हमारे इंडिया जो है उसका रिप्रेजेंटेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि नेशनल लेवल पे इंडिया पे ही देखा जाए बिल्कुल सही तो उससे बहुत सारी रियलिटी भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल ठीक है। चल इंडिया के फ्यूचर में एक बड़ा चैलेंज है कि करियर ऑप्शंस हमारे पास है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। अब एआई आ चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी सारे, लेकिन हर एक ऑप्शन में सीट उतनी ही है। और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, चीज़ें हो जाएंगी, आप एग्ज़ाम दे दिए, आपके अच्छे नंबर आ गए, और ऊपर से रिजर्वेशन आ जाता है, तो सीट्स बहुत कम है। गवर्नमेंट को इसमें आई डोंट नो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। वो भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और ज़रूरत है उनकी अभी, इसलिए उसको लेकर भी हमारा सम्मान भरा नज़रिया बहुत ज़रूरी है। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि रिलीजन एक प्राइवेट अफेयर है, नेशनलिज्म फर्स्ट होना चाहिए, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बोला था। और सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारे लोग को ऑलरेडी पता है और लोगों ने बोल भी चुका है, सर सिविक सेंस इंडिया के अंदर अभी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारे लोगों को अवेयर होना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अपने घर पे जितनी साफ़ सफाई रखते हैं उतनी बाहर भी रखनी चाहिए। और जैसे कि बोला था कि ब्रिलियंट माइंड्स अब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। सर एक वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी कि वहाँ की जो वे ऑफ लाइफ है वो अभी करंटली इंडिया से ज़्यादा बेटर है। इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए और जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको मतलब ऑफर मतलब चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। लेकिन शर्मा जी इसमें ये भी होना चाहिए जी सर कि हम भी अपने स्कूल या कॉलेज के लिए, अब आजकल मीडिया भी बड़ा जिम्मेदार है, अगर स्कूल में बच्चों ने झाड़ू लगा दी, यस सर बच्चों से लगवाई झाड़ू, शिक्षक धूप सेकते रहे और बच्चे लगा रहे थे, अरे भैया थोड़ी सी झाड़ू लगा ली, है ना। मैं तो कहता हूं कि हर कॉलेज में विद्यार्थियों को ही अपना टॉयलेट साफ करना चाहिए। यस सर, ये पानी की जापान का अवेलेबिलिटी culture है कि नहीं, ये उनको सोचना चाहिए। आप हमेशा सोचते हैं कोई तीसरा, घर में क्यों नहीं सोचते आप ये चीज़? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सृष्टि दुबे है, मैं फिजिक्स सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सर मेरा टॉपिक ये है कि एजुकेशन जो हमारी स्कूल से होती है, कई डेवलप सिटी है जैसे चाइना जापान हुए, वहाँ पे स्कूलिंग में ही बच्चों को बता दिया जाता है या उनसे पूछ लिया जाता है कि यदि किसी को डॉक्टर बनना है तो स्टार्टिंग से ही उनकी पढ़ाई या मेंटलिटी उसी हिसाब से चालू की जाती है। हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि 12th तक तो कुछ आइडिया नहीं होता करना क्या है, जो कि अभी अभी थोड़ा जेनजीज में आ गया है कि हाँ नई एजुकेशन पॉलिसी में आई है ये चीज़ सर, बट अभी भी कई जगह ऐसा होता है कि 12th तक पता ही नहीं है। कॉलेज सोच रहा है करे क्या करें, बीएससी उठा के कर ली, बीए कर ली उठा के, उसके बाद भी कई बार कॉलेज के बाद भी नहीं पता है कि क्या करना है। तो आई थिंक स्कूल के टाइम से टीचर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इंटरेस्ट क्या है। आजकल कई नई चीज़ें जुड़ रही है, इसके लिए हमें कुछ मैकेनिज्म इवॉल्व करने होंगे अपने पैटर्न में कि हम बच्चे के इंटरेस्ट को कैसे समझ पाएं। इंडिया का डेवलपमेंट जो है अभी फेस के वाइज में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि रिसर्च अगर इंटरनेट पे करी जाए तो उसमें दिखाया गया है जैसे अभी धीरे धीरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा मोदी जी ने लोगों को बढ़ावा दिया है, सब्सिडीज़ दे रहे हैं वो उसमें। कई बार अपॉर्चुनिटी जो है वो कैलेमिटी की तरह आती है, आपदा की तरह आती है, लेकिन दरअसल वो अवसर होता है। जी सर, जिसको हम कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, मतलब वो क्या है कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई, पत्ते यहाँ लगने ही बंद हो गए, वो उसको गर्दन कूद कूद के उसने 6-8 जनरेशन में अपनी गर्दन ही लंबी कर ली। दिस इज नोन एज एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन ही मंत्र है। मैं सर ठीक बोला ना सर? हाँ जी सर, एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप दूसरों के कल्चर को, जैनजी क्या है ये जैनजी, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाओ, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हो। और जैनजी में सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि हम खुद को कुछ भी चीज़ अपनाएं। खुद क्यों करें? आपका इम्प्रूवमेंट आप हर चीज़ में तभी सफल हो सकते हैं जब आप सबको साथ में लेके किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करेंगे। अर्ज किया है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। तो ये थे जेन जी के वो बच्चे, युवा बच्चे, लड़के लड़कियां, बहुत समझदार हैं, बहुत संवेदनशील हैं, एक भी नेगेटिव चीज़ मुझे सुनाई नहीं दी। साफ सुथरे चेहरे हैं, पेरेंट्स के प्रति बहुत आदर का भाव है। और हमें लगता ज़रूर है
हम पता नहीं, मुझे लगता है कई बार मीडिया या सोशल मीडिया जिस जेनजी को दिखा रहा है वो जेनजी हिंदी फिल्मों के शक्ति कपूर, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर है। वो ये जेनजी नहीं है। वो शायद 10% है, वो शायद 20% है, लेकिन हम उसे 80% पे इम्पोज करके कहते हैं सारे जेनजी ऐसे हैं। ये बच्चे रोते हैं, इनकी आंखों में आंसू भी देखे मैंने यहाँ चमकते हुए, तकलीफ भी देखी इनकी आंखों में, इनकी आंखों में मैंने उम्मीद भी देखी। ये अपने साथी से प्यार करते हैं, ये सबके रिलीजन का सम्मान करते हैं, ये अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान को आगे देखना चाहते हैं। और अभी बहुत छोटे हैं, इनमें से कुछ 19 साल के हैं, कुछ 20 साल के हैं, कुछ 21 साल के हो सकते हैं, कुछ इससे भी छोटे हो सकते हैं। लेकिन ये सब ये अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से इन्होंने बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही बुद्धिमत्ता से भरे हुए उत्तर दिए हैं। इसके बिना पे मैं कह सकता हूँ, जो एक जर्नलिस्टिक मेरा अनुभव है, कि भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। नए साल 2026 के लिए आपको भी और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं सपरिवार। नमस्कार।